तो अभी मैंने अपने लाइफ के पिछले 2 घंटे में एक ऐसी चीज़ की जो मैंने इससे पहले अपनी लाइफ में कभी भी नहीं की थी बट वो कम टाइम में, जैसे कि 1 आवर 1.5 आवर में। और वो चीज़ है डोपामिन डिटॉक्स। तो सबसे पहले तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा जिनको पता नहीं है कि डोपामिन डिटॉक्स क्या चीज़ है। तो बेसिकली ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमें कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ बोर होना रहता है। इसको आप बोरडम कुछ भी बोल सकते हो, एकांत में जीना वगैरह वगैरह, तो सब चलेगा। बस आपको मोबाइल वगैरह यूज़ नहीं करना है और ऐसी चीज़ों का कम उपयोग करना है जिससे आपको डोपामिन मिलता है या फिर दिमाग में डोपामिन रिलीज़ होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि मोबाइल देखना, रील्स स्क्रॉल करना वगैरह वगैरह। और इन 2 घंटों में मैंने बहुत कुछ सीखा। जैसा कि मैंने इन 2 घंटों में एक ऐसी चीज़ की जो अभी के टाइम पे करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर कोई देखो अगर अपना फ्री टाइम मिले उनको तो फ्री टाइम बिताना नहीं चाहता है। फ्री टाइम अगर मिले तो भी मोबाइल खोलेगा, नेट चालू करेगा और स्क्रॉल करेगा, चाहे वो कोई रील ना हो, चाहे कोई वो शॉर्ट ना हो, तो सिर्फ यूट्यूब के होम पेज पे जाके ऐसे स्क्रॉल तो करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको मेरी सोच बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने 2 घंटे बिताए बिना मोबाइल के, मैं चैलेंज देता हूँ कि ऐसा कोई भी नहीं बिता सकता बिना मोबाइल के। क्यों? क्योंकि यार सब स्क्रॉल करते हैं और जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं, स्पेशली अपने फ्री टाइम में ऐसी चीज़ें स्क्रॉल करते हैं, ऐसे रील्स, ऐसे शॉर्ट्स और ऐसे वीडियोस स्क्रॉल करते हैं जो हमारे काम की नहीं होती है। मतलब रैंडम टॉपिक्स पे शॉर्ट्स वगैरह स्क्रॉल करते हैं, रैंडम इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं। तो उस टाइम पर हम हमारे दिमाग को एक ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बेटा अपने काम की चीज़ें देखना बंद कर और कुछ टॉपिक से इररिलेवेंट देख ले, ऐसे रैंडम फैक्ट्स वगैरह जान ले, रैंडम चीज़ें वगैरह देख ले। ऐसा करने से क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, एक टाइप से हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज ही कर रहे हैं कि कोई भी काम फोकस से नहीं करना, अगर कर भी रहे हो तो भटकने का। अब मैं ऐसा करते जाऊं, जैसा अभी मैंने बोला कि रैंडम वीडियोज़ वगैरह देखते जाऊँ, रैंडम शॉर्ट्स वगैरह देखते जाऊँ, तो मैं कोई भी एक काम फोकस के साथ नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं करने भी लग जाऊँ तो मेरे दिमाग में रैंडम थॉट आएगा। जैसे मैंने ऐसे ही रैंडम टॉपिक पे वीडियो देखी थी, वैसे ही कोई भी रैंडम टॉपिक आएगा दिमाग में और मैं उस काम पे फोकस नहीं रह पाऊँगा, उस काम को गवा दूँगा, उस काम को पूरा नहीं कर पाऊँगा। तो बेसिकली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी ये डोपामिन डिटॉक्स करो यार, क्योंकि ये करने से लाइफ में एक क्लैरिटी आती है और आपको ये पता चलता है कि आपको करना क्या है। जैसा कि मैंने एक बात ऑब्ज़र्व की डोपामिन डिटॉक्स करने के बाद, मेरे ऐसे काम अपने आप हो जा रहे थे जो मैं मोबाइल यूज़ करते वक्त टाल रहा था। सोच रहे हो कितनी कमाल की चीज़ें अपने आप हो रहे थे। और हाँ, अब मैं बताता हूँ कि मैंने ये क्यों किया 2 घंटे के लिए। आपको लगेगा कि क्या इसने 2 घंटे वेस्ट कर दिए और वीडियो में बता रहा है बड़ा साहसी बन के। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कोई भी टाइम वेस्ट नहीं है, ये पूरा वर्थ इट था। तो मैं बताऊँगा क्यों मैंने ये किया। तो मैंने अचानक से ये बात ऑब्जर्व की थी अपने आप में कि मैं इतने दिन से जो सोशल मीडिया लिमिटेड टाइम में यूज़ करता था, वो आज मैं रैंडम वीडियोज़ को देखने में टाइम वेस्ट कर रहा था। मतलब इतने दिनों की मेहनत से बने हुए मोमेंटम को मैं ईजिली तोड़ रहा था। तो मुझे यही बात खटक गई, यानी रियलाइज़ हो गई कि मैं रैंडम टॉपिक्स की तरफ भाग रहा हूँ और मैं ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ कि जो मेरे काम की नहीं है, जो मेरे जर्नी में काम नहीं आने वाली, कुछ भी नहीं। बेसिकली मैं मेरा अटेंशन सेव नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही रैंडम चीज़ों पे लगा रहा हूँ। तो ये थॉट मेरे दिमाग में आने के बाद मैंने ये सोचा कि यार हाँ, डिटॉक्स कर लिया जाए, क्योंकि हमने कैसे भी स्पॉइल कर लिया है सुबह से अपना दिमाग, तो इसको क्यों ना रिबूट करा जाए, रिफ़्रेश करा जाए। तो मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा और आप भी करते जाओ यार, क्योंकि इसे बहुत बढ़िया आइडियाज़ आते हैं। और किसी को अगर लाइफ में का पर्पज़ मालूम नहीं है, मेरे हिसाब से तो लाइफ में जो स्क्रॉल करते रह रहा है, वो जो फ्री टाइम में मोबाइल निकाल के यूज़ करते रह रहा है, उसका कोई गोल नहीं है एक्सेप्ट ऐसी अच्छी चीज़ों के लिए जैसे कि ये वीडियो बनाना। हाँ भाई, मेरे हिसाब से तो यही है कि जो फ्री टाइम में अपना मोबाइल यूज़ करते रहता है, स्क्रॉल करते रहता है, उसका कोई भी लाइफ में पर्पज़ नहीं है। और अगर पर्पज़ है भी तो वो उस पर्पज़ के लिए उतना ऑब्सेस्ड नहीं है जितना बड़े लोग हो के जा चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको वो पर्पज़ अपने आप से पता चल जाएगा जो बाहर के साधु संत भी नहीं बता सकते। और आपको एक और कमाल देखने को मिलेगा, जो चीज़ें आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी वो आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि मुझे अचानक से मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था कि हमारे एक सर ने उनके पीपीटी में एक अच्छा सा थॉट डाला था, वो मैंने देखा और वो बात मुझे रियलाइज़ हो गई। तो वो बात ये है कि अगर आप वही काम करते हो जो आप हमेशा से करते आ रहे हो, तो आपको वो ही मिलेगा जो हमेशा से मिलते आ रहा है। तो इस थॉट को ध्यान में रखते हुए नई चीज़ें ट्राई करते रहो यार।
नए नए टॉपिक्स के ऊपर जानकारी लो। ऐसे नहीं कि शॉर्ट्स के थ्रू, ऐसे लॉन्ग वीडियोस के थ्रू और बिना 2x किए हुए 1x पे। अगर आप ऐसे करते हो, इन्फॉर्मेशन लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट शॉर्ट्स फॉर्म में या फिर 2x पे अगर लेते हो तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि ये आपके अटेंशन स्पैम को खा रहा है, अटेंशन स्पैम को कम कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। तो अपने अटेंशन स्पैन को, भ्रमण को, कॉन्शियसनेस को फिक्स करने के लिए आप ये चीज़ कर सकते हो। ये चीज़ और मेडिटेशन इतना तगड़ा कॉम्बिनेशन होता है ना यार, आपको टॉपिक्स की कमी नहीं होगी। मैं आज से करीब 1 साल पहले ये एक्सक्यूजेस देता था कि मेरे पास ये मोबाइल था, ट्राइपॉड था, माइक था। मैं सिर्फ ये एक्सक्यूजेस देता था कि मेरे पास टॉपिक नहीं है। तो कहाँ से आएंगे टॉपिक भाई? तू अपने दिमाग को टाइम ही नहीं दे रहा है सोचने के लिए, दिमाग को टाइम ही नहीं दे रहा है कि टॉपिक्स वो सोच पाए, टॉपिक वो तुझे याद दिलाए। तो ये बात मुझे लेट रियलाइज़ हुई, मतलब बहुत भी लेट नहीं, थोड़ा सा जल्दी रियलाइज़ हो गई कि मेरा मोबाइल यूज़ करना सही बात नहीं है। हालांकि स्टार्टिंग से मुझे ऐसा लगता था कि मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो बनाते हो और पढ़ाई करते हैं, तो मैं वही कर रहा था। और उसके ही बीच में मैंने ऐसे ही रैंडम वीडियोज़ पे जंप किया, तो मुझे थॉट आया कि डिटॉक्स करते हैं, तो मैंने वही किया। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि डिटॉक्स करो और लाइफ में आगे बढ़ो, और अगर आप ये करोगे तो आपको एक कमाल देखने को मिलेगा। बाकी आप अगर ये चीज़ कर रहे हो तो फॉलो करो और मिलो मुझे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि मैं याद दिलाता रहूँगा कि टाइम टू टाइम आपको डोपामिन डिटॉक्स करते रहना है। बाय।